नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस टॉपिक के बारे में बातचीत करता है। बहुत सारी वीडियोस आपने पहले भी देखी होंगी। आप सबको पता है कि अगर हम आम के पेड़ पे इमली ढूंढेंगे तो कभी मिलेगा? कभी भी नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में कि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। सो बहुत सारी बातें आज हमने करनी है, बट यस, उससे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और वन बाय वन हम इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। किस तरीके से लॉ ऑफ कर्मा जो है हमारे लाइफ को पूरा कंट्रोल करता है। हमारी लाइफ में कितने तरीके के कर्माज होते हैं और एग्जैक्टली हम अपने सक्सेस, अपने ड्रीम्स, अपने डे टू डे लाइफ में जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सबको अचीव करने के दौड़ में किस तरीके का कर्म करते हैं, हमारे पुराने कर्म कैसे हैं। तो एवरीथिंग राइट। सो अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ कर्मा, बेसिकली व्हाट यू सो सो शैल यू रिप। यानी कि जो आप बोओगे आप वही काटोगे। अब आप सोचोगे ये तो बेसिक चीज है, हम सबको पता है, बट एग्जैक्टली लॉ ऑफ कर्मा हमारी लाइफ में किस हद तक हमें अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें आज हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, कर्मा रेफर्स टू द एक्शंस वी परफॉर्म थ्रू आवर थॉट्स। अब बहुत बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। नहीं, हम फिजिकली जो काम करते हैं वो भी हमारे कर्मा है। जो हम सोच रहे होते हैं वो भी हमारे कर्मा है। और हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम किसी फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, किसी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जब हम कभी भी किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बारे में सोच रहे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द कर्मा। सो हमारा थॉट भी कर्म का हिस्सा है। हम जो एक्शन ले रहे हैं वो भी कर्म का हिस्सा है। हम जो बोल रहे हैं, हम जैसे कई बार बातचीत करते हैं, हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, आप अपने कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, आप अपने बॉस के साथ बात करते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं। यानी कि जब कभी भी आप किसी भी इंसान के साथ, किसी एनिमल के साथ, यानी कि जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपकी बातचीत है, ये सब आपके कर्मा है। एवरी एक्शन, जो भी एक्शन हम अपनी जिंदगी में लेते हैं, राइट, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, वो हमारे थॉट्स हैं, हमारे वर्ड्स हैं और हमारे फिजिकल एक्टिविटीज जो हम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कर्मों में ऐड होती हैं। और वो कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कर्मा का जो प्रिंसिपल है बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि जो भी हम आज कर रहे हैं उसका आने वाले समय में उसी तरीके का एक रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि कितने तरीके के कर्माज होते हैं। देखो, कर्मा बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। फिजिकल कर्मा, एक्शन परफॉर्म थ्रू योर बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा हमने जो एक्शन लिया है, दैट इज द फिजिकल कर्मा। वर्बल कर्मा, जो हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज द वर्बल कर्मा। फिर हम बात करते हैं मेंटल कर्मा, जो हम सोच रहे हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? मेंटल कर्मा में चली जाती हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों तरीके के कर्माज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं सुबह से लेकर रात तक, राइट। अब इसका क्या आउटकम आएगा, किस तरीके से इसका रिजल्ट हमको मिलेगा, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे। द लॉ ऑफ कर्मा प्रिंसिपल, एज यू शो सो शैल यू, जो बोएंगे वही काटेंगे। अब बात आती है ना कि पॉजिटिव एक्शंस लीड टू पॉजिटिव आउटकम। मतलब क्या है? अगर आप अपने जिंदगी में कुछ पॉजिटिव सोचोगे, कुछ पॉजिटिव करोगे, कुछ अच्छे तरीके से बिहेव करोगे लोगों के साथ, तो सेम आने वाले समय में आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी आगे चल के गलत व्यवहार होगा। अगर आप किसी के साथ चोरी करोगे, किसी का धन लूटोगे, किसी के साथ मिसबिहेव करोगे, तो सेम चीज आने वाले टाइम पर आपके साथ होगी। और वो कब होगी, कितने बड़े पैमाने पे होगी, कितनी डेंजरस हो सकती है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस लेवल के चीजों को हम कर रहे हैं। अगर हमने थोड़ा अच्छा किया किसी के साथ, तो आगे चल के हमारे साथ भी थोड़ा अच्छा होगा और सिचुएशन और बेटर हुई तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सेम विद द नेगेटिव एक्शंस, अगर आज हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो वो चीज़ आने वाले टाइम पे हो सकता है कि बहुत बड़े डेंजर लेवल पे हमारे साथ गलत हो जाए। तो लॉ ऑफ कर्मा का जो प्रिंसिपल होता है वो हमें बेसिकली ये सिखाता है कि हम जो भी करते हैं उसका फल हमको आगे चल के मिलता ही मिलता है, राइट। अब आगे मैं ये भी बताऊंगा कि वो कब मिलता है, कितने टाइम के बाद मिलता है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट है जी। अब कर्मा काम कैसे करेगा? बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे, जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे। तो जब हम कोई कर्म कर देते हैं तो हम बीज बो देते हैं, राइट। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम कोई बीज बो देते हैं। हमने किसी की हेल्प कर दी, हमने बीज बो दिया।
हमने किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर दिया, हमने बीज बो दिया। राइट। हम किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, किसी को जनरली फिजिकली हम हेल्प कर देते हैं, किसी को हम अच्छा गाइडेंस दे देते हैं, हम किसी को फ्री में पढ़ा देते हैं, हम किसी को फ्री में सिखा देते हैं, ये सब हेल्प है, ये सब कर्मा है। राइट है। अब इसका आने वाले समय में क्या होगा? अब ये ग्रो करता जाएगा, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो वो बीज से प्लांट निकलता है, प्लांट से फिर वो धीरे 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 और बड़ा होता जाता है, एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते रहते हैं। वैसे ही जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे जनरेट होते रहते हैं, एंड समय के बाद, एक समय के बाद उसका रिजल्ट हमको, उसका फल हमको मिलता है। इसीलिए बोला गया है कि कर्मा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरा कर्मा पॉजिटिव है तो फल पॉजिटिव मिलेगा, अगर मेरा कर्मा नेगेटिव है तो फल नेगेटिव मिलेगा। सो आप सभी लोगों को ये जरूरी समझना है कि आप अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर रात तक हर मोमेंट में क्या एक्शन ले रहे हैं। क्या आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं? आप नेगेटिव कर्म कर रहे हैं। आप किसी के बारे में नेगेटिव प्लानिंग्स कर रहे हैं, आपका कर्म खराब हो रहा है। तो आपको अपने कर्माज पे 100% फोकस करना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज वन डे मेरे एक सीनियर है, उन्होंने मुझे क्या बोला था कि लाइफ में हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है, हमें कर्मों का फल मिलता है। राइट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करते हैं, डे नाइट हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो अच्छे पैसे कमा सकें, लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर सकें, लेकिन उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हैव यू लुक्ड? क्या आपने ऐसा देखा है कभी? राइट। बहुत बार लोग बहुत तरीके के एफर्ट्स लगाते हैं बट फिर भी वो अपनी डिजायर्ड लाइफ को अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द कर्मा जो उन्होंने पास्ट में किया हुआ है। बट बहुत ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते, फिर भी वो बहुत आसानी से एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं या डिजायर्ड लाइफ जी रहे हैं, जैसी ज़िंदगी वो हमेशा से सोचते थे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा, उन्होंने पुराने वक्त में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से उनको कम मेहनत में भी अच्छी ज़िंदगी आज के वक्त में मिल रही है। सिमिलरली ऐसे लोग जो आज बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको अभी कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, आज बहुत स्ट्रगल है, बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा। पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, पास्ट में उन्होंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं। राइट। जिसकी वजह से आज उनके चैलेंजेस बढ़े हुए हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बट एक प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर आज कोई इंसान चैलेंजेस के होते हुए भी, स्ट्रगल के होते हुए भी अच्छे कर्मों पे है, मेहनत अच्छी कर रहा है, फोकस अच्छा है, शब्द अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा है, राइट, यानी कि चैलेंजेस होने के बावजूद, प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अगर आज आप अपने अच्छे कर्मों पे टिके हुए हैं तो बहुत जल्दी फिर आप भी अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव तरीके के रिस्पॉन्स लेना शुरू कर देंगे। अब अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, सिंपल क्या कर सकते हैं अगर हमें अपने कर्मों को पॉजिटिवली लेकर के जाना है? हेल्पिंग समवन इन नीड। राइट। अगर आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करते हैं तो फिर इन फ्यूचर अनएक्सपेक्टेडली कभी आप ऐसे वक्त में हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये जो नेचर है ऑटोमेटिकली आपको एक बहुत बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एंड ये बिल्कुल अनप्लैंड होगा बिकॉज ऑफ द गुड कर्मा जो आपने अपने पास्ट में किया होगा। और अगर आप नेगेटिव कर्मा करते हैं, आप किसी के बारे में नेगेटिविटी शेयर करते हैं कि भाई वो तो बहुत बेकार आदमी है, ऐसा है वैसा है, अगर आप किसी के बारे में गलत बातचीत करते हैं, किसी के साथ गलत प्लानिंग करते हैं, तो कोई भी तरीके का नेगेटिव एक्शन अगर आप ले रहे हैं, चाहे मेंटल लेवल पे ले रहे हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे ले रहे हैं, तो सिमिलरली आने वाले टाइम पर कभी आपके लाइफ में एकदम से कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जब आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था, मैं तो लोगों के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से कई साल पहले आपने एक ऐसा बीज बोया था, नेगेटिव सीडिंग की थी, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम अचानक से उठ के आ गई। तो आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आपके कर्माज क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं कि नेगेटिव जा रहे हैं। सो काइंडली बी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। राइट है। मैनेजिंग योर कर्मा। अब सिंपल सी चीज़ है, ये भी एक बैंक बैलेंस की तरह है। राइट। जैसे आप अपने पैसों को मैनेज करते हैं, सेम टू सेम आपको अपने कर्मों का जो बैंक बैलेंस है उसको मेंटेन करना है। आपके बैंक बैलेंस में ना पॉजिटिव कर्माज होने चाहिए, नेगेटिव कर्मा खत्म करना है धीरे धीरे करके, अगर है तो ठीक है। अब पॉजिटिवली कैसे हम कर सकते हैं? हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। आपके लाइफ में जितने भी लोग आपसे रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, हर इंसान के बारे में पहले तो अच्छा सोचना शुरू करो। कई बार होता है ना कि मैं इसके लिए क्या ही अच्छा कर सकता हूँ, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी खुद कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ फ्री है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो है अच्छा सोचना। तो जो फ्री की चीज़ है वो तो आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अच्छा सोचना शुरू कीजिए किसी भी इंसान के बारे में जो आपसे रिलेटेड हैं, जिनसे आपकी बातचीत होती है या जिनसे आपका कोई कनेक्शन है। सो सबसे पहला चीज़ क्या है?
पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो नोन है चाहे अननोन है, मतलब आप उसको जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, तो कोई इंसान है, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। सेम विद एनिमल्स, अगर आप आसपास जा रहे हैं, आपको डॉग मिल गया, गाय मिल गई, कोई स्ट्रीट आपको एनिमल्स मिल रहे हैं, आप उनके साथ भी एक अच्छा ट्रीटमेंट रखिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है ये क्या करेंगे हमें, राइट, हम अपनी पावर दिखा देते हैं, कुछ भी मिसबिहेव कर देते हैं। कई बार देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं, पत्थर उठा के मार देते हैं, डंडे उठा के मार देते हैं, ये सब कर्मा है। डोंट इग्नोर, क्योंकि ये जो नेचर है ना, ये हर छोटी छोटी चीज़ याद रखती है। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि आप इंसानों के साथ साथ हर उस लिविंग थिंग के साथ, जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी हैं, उनके साथ एक अच्छा बिहेव रखें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने कर्मों को मैनेज करते हैं, अपने मिस्टेक्स को रिफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्ट वाइजली, परफॉर्म सेल्फलेस एंड मीनिंगफुल एक्शंस। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप सेल्फलेस होके जीना शुरू करें, ठीक है। सेल्फलेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप बदले में ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो बदले में उसमें आपका कोई मतलब ना छिपा होना चाहिए, राइट है। तो आप जब कभी भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो सेल्फलेस होके अच्छा करने की कोशिश करें, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे कर्मा को मैं अच्छे लेवल पे इम्प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो अपने कर्मा को प्रॉपर लेवल पे मैनेज करना शुरू करें। अब एक बेसिक सी चीज़ है, योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। अब जो बात आती है ना कि कर्मा जो है वो एग्जैक्टली हमारे थॉट से क्यों रिलेटेड है, देखो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है। बट आई थिंक कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करें कि जो हमारे कर्मास हैं कैसे शुरू होते हैं। कोई भी काम सबसे पहले दिमाग में आता है, यानी कि हमारे अंदर एक थॉट आता है, विचार आता है। जैसे मान लो आपको एक घर बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि मुझे एक घर बनाना है, इस तरीके का बनाना है, ऐसा बनाना है, राइट। फिर वो आपके एक्शन में जाएगा, राइट, कि ठीक है, फिर अगले दिन आप उठ के जाओगे, एक आर्किटेक्ट के पास जाओगे, आप मिस्त्री को फ़ोन करोगे, आप दुकान पे जाओगे, भैया ये सामान कितने का, मतलब आपके थॉट आए और थॉट ने क्या किया, आपके अंदर ट्रिगर किया इमोशंस। इमोशंस ट्रिगर करते हैं एक्शंस, एंड फिर वो एक्शन जो होते हैं आपकी डेस्टिनी तक आपको लेकर के जाते हैं, राइट है। तो ये कर्मा का जो सिद्धांत है ना, ये आपको प्रॉपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना ही होगा। आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये यूट्यूब के वीडियो पे आने वाला ऐड नहीं है जिसको हम क्लिक करके स्किप कर देंगे तो हट जाएगा ये कर्मा है। आप या मैं या इस दुनिया का कोई भी इंसान कभी कर्मा को स्किप नहीं कर सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ये इसका जो रिजल्ट है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। एंड इसीलिए बार बार ये चीज़ बोली जाती है कि आप बहुत सीरियस होकर रहें, सीरियस इन द सेंस कि आप बहुत केयरफुल होकर के रहें अपने कर्मों को लेकर के। तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि जो कैशियर बैठा है, जो मैनेजर बैठा है ऊपर, है ना, एंड वो बैठ के हिसाब किताब देख रहा है, भाई इसके अच्छा कर्म है कि बुरे कर्म है, और अच्छे अच्छे कर्म है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बुरे कर्म कर दिए हैं तो भी आपके सोचने से कुछ होने नहीं वाला है। आपको उसके लिए बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। बाकी जो आपके बुरे कर्म है उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबने अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो कितने लोग आज से अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अब बात आती है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है, ठीक है जी, तो आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कर्म आपके हैं, वो आपके मम्मी के नहीं है, आपके भाई के नहीं है, आपके बहन के नहीं है, आपके फ्रेंड्स के कर्म नहीं है वो। आप सिर्फ अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हो। आपके फ्रेंड के कर्मों को ना आप अच्छा कर सकते हो ना उसको बुरा कर सकते हो। अगर आप किसी गरीब को ऐसे 500 रुपये दान दे रहे हो तो आप उसका कर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो। आप किसी को बैठ के खाना खिला रहे हो ना, कि कोई भिखारी मिल गया, आपने उसको एक भरपेट खाना खिला दिया, तो आपने उसका कर्म अच्छा नहीं किया, आपने अपना कर्म अच्छा कर लिया। तो ये अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फोकस करें अपने कर्माज के ऊपर। सेकंड, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे कर लेते हैं, बोलबानी अच्छी कर लेते हैं, है ना, मिठास भरते अपने रिश्तों में, तो आधे तो कर्मा वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आमने सामने के लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आता है बेटर लाइफ, शेप अ फुलफिलिंग एंड बैलेंस्ड फ्यूचर। आपका जो फ्यूचर है उसको बैलेंस्ड करो। बहुत बार आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा सक्सेस अचीव करने के चक्कर में इतनी गलतियां करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करते रहते हैं अपने एक्शंस में, कि उनको उस समय पता नहीं लगता है, लेकिन आने वाले सालों के बाद, आने वाले समय में उनको
उनको फिर रियलाइज होता है कि यार मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी हैं सक्सेसफुल होने के चक्कर में, अचीवमेंट्स लेने के चक्कर में। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, इसको आप अभी अगर समझ जाते हैं तो आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट है। अब सबसे मस्त चीज़ यहाँ पे जो आपको समझने वाला है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ऑन डेस्टिनी थ्रू योर एक्शंस। आप ही अपनी ज़िंदगी के जो आपका डेस्टिनेशन है उसके आर्किटेक्ट आप ही हैं। आप ही ने डिज़ाइन करना अपनी ज़िंदगी को, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ पीपल नहीं आएंगे कि हाँ आपकी ज़िंदगी को वो शेप दे के चले जाएंगे, उसको आके वो डिज़ाइन करके चले जाएंगे, नहीं। अगर आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो कुछ भी, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो उसी तरीके के कर्म आज को आज से ही करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो सिंपल हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लॉ ऑफ कर्मा होता है ये कैसे काम करता है, तो इसका एक छोटा सा रियल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, राइट। आप सबको पता होगा कि त्रेता युग में भगवान राम ने बाली का वध किया था, राइट। ये कहानी सबने देखी होगी। सुग्रीव और बाली भाई थे, और वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, है ना। और फिर भगवान राम चुपके से पेड़ के पीछे से ऐसे तीर चलाते हैं और बाली की मृत्यु हो जाती है। अब वहां पे क्या सही था क्या गलत था ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन जहां पे मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ कर्मा का, वहां पे बाली ने बोला कि हम दोनों भाइयों की लड़ाई में आपने हमें छुप के मारा। तो भगवान राम ने बोला कि ठीक है, ये हिसाब हम आपको पूरा करने का मौका आगे चल के जरूर देंगे। और दोस्तों, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, तो भगवान श्री कृष्ण भी जब इस दुनिया से गए तो किस तरीके से गए आप सबको पता होगा कि वही बाली द्वापर युग में एक भील बना, शिकारी बना, और जंगल में भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही लेट करके ऐसे जंगल में बांसुरी बजा रहे थे। और उसी टाइम पे वो जो शिकारी था उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मारी, उसको लगा कि कोई वहां पे हिरण है, और वो तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा और वो भगवान जो है चले गए इस दुनिया से। सो दोस्तों, ये पूरा सर्कल अब जाके कंप्लीट हुआ। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करना कि अगर लॉ ऑफ कर्मा, वो ऊपर वाला वो भगवान जो है वो भी भुगत रहा है, वो भी इस चीज को नहीं स्किप कर पा रहा है, तो आप और मैं और हमारे जैसे लोग कैसे इसको स्किप कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ के अंदर लॉ ऑफ कर्मा को हमेशा प्रायोरिटी दें और इसको सही करने की कोशिश करें, राइट। आज आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, अगर आज से भी आपने अपने कर्माज को लेकर के अपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया कि कर्म अच्छे रखेंगे, तो फिर एक साल के अंदर अंदर आप जरूर आओगे और थैंक यू बोलोगे कि यार ये चीज़ें बेस्ट हो गई हैं और लाइफ बहुत पॉजिटिव वे में काम कर रही है। बाकी ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच। सी यू।